अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो वित्तीय बिल दोस्तों लोकसभा में पास होता है दोस्तों, और राज्यसभा दोस्तों 14 दिन के लिए देख सकता है दोस्तों, बिल को देख सकता है सिर्फ। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अस्थाई लोकसभा को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं दोस्तों। ये दोस्तों फिलहाल के लिए बनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो होता है दोस्तों लोकसभा में दोस्तों जो सबसे वरिष्ठ होते हैं दोस्तों, यानी सबसे ज़्यादा उम्र जिनकी होती है दोस्तों, उन्हीं को बनाया जाता है दोस्तों ज़्यादातर। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों मंत्री परिषद। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो ये दोस्तों 1976 में हुआ था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1975 में दोस्तों इमरजेंसी लगी थी दोस्तों, इंदिरा गांधी ने लगाई थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो ये दोस्तों 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है दोस्तों। एक जवाहरलाल नेहरू, एक दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, और एक दोस्तों इंदिरा गांधी। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये दोस्तों मोरारजी देसाई थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय प्रणाली शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो ये दोस्तों ब्रिटेन में लागू हुई थी दोस्तों संसद प्रणाली दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो दोस्तों भारत ने दोस्तों संसद प्रणाली अपनाया है दोस्तों, ब्रिटेन से लाया है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये दोस्तों राजीव गांधी बने थे सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। और ये दोस्तों जो राजीव गांधी थे दोस्तों 40 वर्ष की उम्र में बने थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ये दोस्तों डॉक्टर जॉन मथाई थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। अगला नंबर उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा लोकसभा सदस्य की जितनी आयु होती है दोस्तों उतना ही आयु चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों लोकसभा सदस्य जितना ही होता है दोस्तों, 5 वर्ष। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? तो ये दोस्तों कमलापति त्रिपाठी थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों जीवी मावलंकर थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का जनक किसे जाना जाता? तो ये दोस्तों जीवी मावलंकर को जाना जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? तो ये दोस्तों भारत का महान्यायवादी देता है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल दोस्तों इसी को बोलते हैं दोस्तों। इनके लिए आर्टिकल दोस्तों 76 होता है दोस्तों। ये दोस्तों भारत सरकार के कानून सलाहकार होते हैं दोस्तों, अटॉर्नी जनरल। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति की मर्जी तक रह सकता है दोस्तों। और दोस्तों महान्यायवादी दोस्तों ये दोस्तों लोकसभा का संसद का सदस्य ना होते हुए भी दोस्तों ये दोस्तों उसमें भाग ले सकता है दोस्तों, बस दोस्तों ये वोट नहीं दे सकता है दोस्तों।
अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो ये दोस्तों 6 वर्ष होता है दोस्तों। CAG का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होता है दोस्तों। इनके लिए आर्टिकल दोस्तों 148 में हमारे संविधान में चर्चा की गई है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो ये दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों, इनके लिए आर्टिकल दोस्तों 324 होता है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन की बात कर रही है दोस्तों। और दोस्तों ये महाभियोग की प्रक्रिया से हटता है दोस्तों। महाभियोग दोस्तों आर्टिकल 61 में कहा गया है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का सबसे लंबा समय तक कार्यकाल रहा है? तो ये दोस्तों ज्योति बसु का रहा है दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कितने राज्यों में संसात्मक विधानमंडल हैं दोस्तों? यानी कि दोस्तों विधान सभा के साथ साथ दोस्तों विधान परिषद भी है दोस्तों। तो विधान परिषद वाले जो राज्य है दोस्तों वो ओनली 6 राज्य है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की सदस्य बनने के लिए दोस्तों कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन था? तो ये दोस्तों तमिलनाडु था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता? तो ये दोस्तों विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये दोस्तों 25 वर्ष होती है दोस्तों। लोकसभा सदस्य बनने के लिए भी दोस्तों 25 वर्ष होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? तो ये दोस्तों 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकता है दोस्तों, यानी इमरजेंसी की दोस्तों। ये दोस्तों राष्ट्रीय आपात दोस्तों आर्टिकल 352 में दोस्तों इनका चर्चा किया गया है दोस्तों। और दोस्तों राज्य आपातकाल दोस्तों 356 में है दोस्तों। और वित्तीय आपातकाल 360 में है दोस्तों। ये दोस्तों अभी तक कोई कहीं ये दोस्तों अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों हमारे भारत में। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो ये दोस्तों पंजाब में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों फरुखुद्दीन अली अहमद थे दोस्तों। इंदिरा गांधी ने दोस्तों 1975 में लगाया था दोस्तों उसी समय। अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा इमरजेंसी दोस्तों इंदिरा गांधी ने लगाया था। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया है? तो ये दोस्तों 42वें संशोधन में दोस्तों राष्ट्रपति शासन को 6 वर्ष से 12 वर्ष कर दिया दोस्तों। अभी वर्तमान में दोस्तों 3 साल कर दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये दोस्तों 75वें संशोधन 1993 में हुआ था दोस्तों। इन्हीं के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज विषय किस सूची में आते हैं? तो ये दोस्तों राज्य सूची में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन में महिला के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित की गई है? तो ये दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में दोस्तों ये चर्चा की गई है। महिला को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों पंचायत चुनाव के लिए दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों दिल्ली में हुआ था।
अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो ये दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे दोस्तों धर्म के जगह दोस्तों अब पंथ निरपेक्ष शब्द यूज होने लगा है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत संसद का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों संसद, भारतीय संसद का दोस्तों 3 अंग होता है दोस्तों। एक लोकसभा होता है दोस्तों, एक राज्यसभा होता है दोस्तों, एक राष्ट्रपति होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये दोस्तों संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों दोनों, चाहे कोई भी सदन दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों उनको दोस्तों 2/3 वोट लाना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके ये दोस्तों एक सभा से बिल पास हो के दोस्तों अगले सभा में जाएगा दोस्तों। अगले सभा में भी 2/3 इनके दोस्तों राष्ट्रपति पे मतलब लग गया दोस्तों, तो समझ जाइए राष्ट्रपति खत्म हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज तक किसी राष्ट्रपति पे ऐसा महाभियोग नहीं लगा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों संविधान संशोधन, और ये दोस्तों आर्टिकल 368 में है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? तो ये दोस्तों 9वें भाग में की गई है दोस्तों ग्राम पंचायतों की स्थापना दोस्तों, और इनके लिए जो आर्टिकल है दोस्तों वो 243 का बी है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो ये अनुच्छेद 29 है दोस्तों। अल्पसंख्यकों की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 29 में कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 108 में दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है दोस्तों। ये दोस्तों संयुक्त अधिवेशन दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों, जब दोस्तों मामला दोनों सभा में दोस्तों रुक जाता है तब दोस्तों राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन लाता है दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा स्पीकर करते हैं दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं दोस्तों, लेकिन ज्वाइंट सीटिंग दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति है जो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, यानी दोस्तों राय मांग सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो ये दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन की हुई थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? ये दोस्तों भाग 4 का काम में है दोस्तों, अनुच्छेद 51 का काम में है दोस्तों। भाग 4 है दोस्तों, अनुच्छेद 51 का है दोस्तों, जिसमें मूल कर्तव्य की चर्चा है दोस्तों, जो कि अभी तक दोस्तों मूल कर्तव्य की संख्या 11 है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 340 के तहत किया जाता है दोस्तों पिछला आयोग का गठन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो ये दोस्तों 6ठी अनुसूची में दिया गया है दोस्तों, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों सेलुकस निकेटर को हराया था दोस्तों, सेलुकस निकेटर को हराया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये दोस्तों सम्राट अशोक ने कराया था दोस्तों, और ये दोस्तों एमपी में है दोस्तों सांची का स्तूप।
अगला नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ये दोस्तों तक्षशिला में थी दोस्तों। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे दोस्तों यहीं पढ़ने के लिए गए थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये दोस्तों पाटलिपुत्र थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप में वर्णन है? तो ये दोस्तों विशाख दत्त के पुस्तक में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की वर्णन है दोस्तों। इनकी जो फेमस किताब है दोस्तों, ये दोस्तों विशाख दत्त की किताब है दोस्तों, मुद्रा राक्षस दोस्तों, आप ये भी याद रखें। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय कहाँ गुजारे? तो ये दोस्तों सरवन बेलगोला में बिताए दोस्तों, जो कि दक्षिण भारत में है दोस्तों। और दोस्तों इनके साथ जो थे दोस्तों वो भद्रबाहु थे दोस्तों, जैन धर्म के भद्रबाहु थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो ये दोस्तों कलिंग युद्ध से आया दोस्तों अशोक जो थे दोस्तों 268 BC में दोस्तों राजा बने थे दोस्तों। इसके ठीक 8 साल बाद दोस्तों 261 BC में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये दोस्तों बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक थे दोस्तों। और बिंदुसार के पिता जो थे दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी दोस्तों? ये दोस्तों पाटलिपुत्रा में की गई थी दोस्तों। ये दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति थी दोस्तों, और जिसकी अध्यक्षता दोस्तों मोगलीपुत्र ने की थी दोस्तों, मोगलीपुत्र ने की थी दोस्तों इसकी अध्यक्षता। अगला नंबर क्वेश्चन है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये दोस्तों हकीम खान थे दोस्तों। हल्दी घाटी की लड़ाई दोस्तों 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदू धर्म का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये दोस्तों दारा शिकोह था दोस्तों। दारा शिकोह दोस्तों शाहजहां का बड़ा पुत्र था दोस्तों, औरंगजेब का बड़ा भाई था। अगला नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये दोस्तों 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही आरंभ किया था। ये दोस्तों एक कैलेंडर था। अगला नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पे कहाँ स्थानांतरित की? तो ये दोस्तों दिल्ली स्थानांतरित की दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, दस्तान ए अमरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों अब्दुल समद के द्वारा किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने किसकी उपाधि दी थी? तो दोस्तों ये राजा की उपाधि दी थी दोस्तों। ये दोस्तों 1814 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने ये उपाधि दिया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये दोस्तों हाजी बेगम ने बनाया था दोस्तों दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उन्हें नकदी कहा जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी दोस्तों? तो ये दोस्तों जसवंत सिंह के साथ की थी दोस्तों पुरंदर की संधि। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया? तो ये दोस्तों इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया। अगला नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? ये दोस्तों शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन राजा था दोस्तों? तो ये दोस्तों अकबर था दोस्तों। रानी एलिजाबेथ की
समकालीन थे दोस्तों अकबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की थी? तो दोस्तों सैनिक की सुगमता की भर्ती हेतु लागू की थी दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल में जिसे मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था दोस्तों, तो वो लखनऊ में स्थित था। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में पातशाह की पदवी धारण की थी, तो ये दोस्तों काबुल में की थी दोस्तों बाबर ने पातशाह की उपाधि। अगला नंबर क्वेश्चन है, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो दोस्तों तुर्की में लिखी गई है दोस्तों। तुझके बाबरी दोस्तों बाबर की जीवनी आत्मकथा है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों हेमू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 1556 ईस्वी में दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई में दोस्तों अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुई थी दोस्तों, जिसमें हेमू की हार हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो ये दोस्तों इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था दोस्तों वो इल्तुतमिश था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ये दोस्तों रजिया सुल्तान थी दोस्तों, जो कि 1236 से 40 ईस्वी तक रही थी दोस्तों, 4 साल शासन की थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब ख़त्म हुआ? ये दोस्तों 1526 ईस्वी में ख़त्म हुआ दोस्तों। 1526 ईस्वी में दोस्तों इब्राहिम लोदी दोस्तों, जो कि बाबर से हार जाता है दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई में। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था दोस्तों? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान जो था दोस्तों जलालुद्दीन का पीछा करते हुए आया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला राज्य का जनरल कौन था? तो ये दोस्तों मलिक काफूर थे दोस्तों, जो कि दोस्तों ये ट्रांसजेंडर थे दोस्तों, यानी थर्ड पर्सन थे दोस्तों। ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था दोस्तों, जिन्होंने इन्हें 100 दिनार में खरीदा था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था दोस्तों, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी दोस्तों? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों, तांबे के सिक्के को प्रमाण प्रमाण स्वरूप प्रचलित किया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था दोस्तों? तो ये तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था? तो ये सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था दोस्तों। आगरा दोस्तों सिकंदर लोदी ने बसाया था, सॉरी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना किसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा बंगाल से कब अलग किया गया था? तो ये दोस्तों 1912 ईस्वी में अलग किया गया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था दोस्तों? तो ये चौरी चौरा कांड था दोस्तों, जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था दोस्तों। पल्लव की राजधानी दोस्तों कांचीपुरम थी दोस्तों।
अगला नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो ये दोस्तों दयाराम साहनी ने की दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो ये दोस्तों नेपोलियन से की जाती है।